दोस्तों, आज मैंने जिस टॉपिक पे ये वीडियो बनाया है, वो एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित है और वो है मोटापा, ओबेसिटी। इस बीमारी के बारे में या तो लोग बात नहीं करते या फिर करते हैं तो फिर वही घिसे-पिटे बातें करते हैं कि कम खाओ और जिम जाओ, जो कि इसका टेम्परेरी इलाज तो कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देते हैं। और आज मैं इसके रूट कॉज से जुड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करना चाहता हूँ और यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। People think that obesity is caused by overeating or laziness, but most of the time it is caused by pain, emotional pain. Most people think that overweight people eat too much और और हम बहुत इजीली जज कर देते हैं ओवरवेट लोगों को कि ये तो लेजी हैं, इनमें इनमें डिसिप्लिन की कमी है। बट लाइफ इज नॉट दैट सिंपल। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए ओवर ईटिंग नहीं करते हैं कि उन्हें जरूरत से ज्यादा भूख लगती है, बल्कि समटाइम्स ईटिंग फूड becomes the only moment of peace in their entire day. Depression, loneliness can make people eat. Stress can make people eat. Rejection can make people eat. Even emotional exhaustion can make people stop caring about their own body. And slowly, a person does not gain just weight, he gains silence, shame, isolation. इंसान आदमी अपनी फोटोज लेना बंद कर देता है, शीशे में खुद को देखना अवॉइड करता है, सोशल गैदरिंग्स में जाना छोड़ देता है और कुछ लोग तो घर से बाहर निकलना तक छोड़ देते हैं और धीरे धीरे खुद पर बिलीव करना ही छोड़ देते हैं। मैंने बहुत सोचा है इस बारे में क्योंकि मैं खुद ओबेसिटी से डील कर रहा हूँ और मैं कई बार अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका हूँ और मैंने कोई छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है, बल्कि मल्टीपल टाइम्स आई हैव लॉस्ट 35 to 40 kgs ऑफ वेट, बट एवरी टाइम आई रीगेन्ड इट बैक। बट विद टाइम आई रियलाइज दैट इट्स नॉट जस्ट ओवर ईटिंग, इट्स एक्चुअली समथिंग एल्स। इट्स अ पैटर्न, इट्स योर वे ऑफ डीलिंग विद द लाइफ। बिकॉज हर समय आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते क्योंकि लाइफ में सरकमस्टेंसेस बदलती रहती हैं। वो सुल्तान पिक्चर का एक बहुत मोटिवेटिंग डायलॉग है ना कि असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में हो गए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो जाओ और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। पर ज्यादातर लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ करेज एंड फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ टू लिव अप टू दिस लेवल, एंड व्हेन यू आर नॉट स्ट्रांग मेंटली you always fall into the same trap. So being a doctor, when I analyze this condition, when I think it in a scientific way, I created a definition for the obesity, that the obesity is not always, but most of the time, a physical manifestation of a mental disorder. When a person lives in a chronic stress for such a long period of time that the state of stress becomes their normal state, and when he is unable to cope up with the stress or find any solution of his stress, that person goes into survival mode, and this survival mode forces that person to look for stress relieving options, and food then becomes one of the option. ये स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए फूड के साथ जो एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन बना लेते हैं इंसान, इससे एक विशियस सर्किल बन जाता है। जैसे जब स्ट्रेस हुआ तो उसको रिलीव करने के लिए खाना खाने लगते हैं, फिर खाना खाने से मोटापा बढ़ने लगता है और मोटापा बढ़ने से डे टू डे लाइफ के काम अफेक्ट होने लगते हैं, सोशली कटने लगते हैं, तो फिर से स्ट्रेस होने लगता है और फिर से स्ट्रेस से बचने के लिए खाना खाने लगते हैं और ये साइकिल इसी तरह लगातार चलती ही रहती है और एक अच्छा भला इंसान अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर लेता है। दोस्तों, इसको थोड़ा मैं आपको इसको थोड़ा सा अलग तरह से कोशिश करता हूँ समझाने की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे मुझे जंगल जाना बहुत पसंद है। आई लव वाइल्ड लाइफ। मैं वहाँ सिर्फ शेर देखने नहीं जाता, मुझे जंगल में जाके एक सुकून मिलता है और मेरे शौक ने, इस पैशन ने मुझे एक चीज समझाई है कि सर्वाइवल प्रेशर बिहेवियर चेंज कर देता है। जैसे एक इंजर्ड टाइगर मैन ईटर टाइगर बन सकता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, उसी तरह एक इमोशनली एग्जॉस्टेड इंसान भी खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए ओबेसिटी हर बार लेजीनेस नहीं होती, बल्कि कभी कभी ये एक साइलेंट बैटल होती है जो दुनिया को दिखाई नहीं देता और लोग बिना रूट कॉज को जाने तरह तरह के उपाय बताने लगते हैं। जिम जाओ, खाना कम खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, लेकिन बिना इस बारे में जरा सा भी सोचे कि ओबेसिटी एक मेडिकल कंडीशन है
और मेडिकल साइंस में किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसको डायग्नोज करना पड़ता है, लेकिन मोटापे को ज़्यादातर लोग बीमारी मानते ही नहीं और उल्टे सीधे तरीके अपनाते हैं। लोग जैसे फॉर एग्जांपल वेट लूज करने के लिए जिम जाने लग जाते हैं, झोला छाप ट्रेनर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और ये जो इस तरह के जो ट्रेनर हैं वो उनको उल्टे सीधे वर्कआउट कराते हैं या फिर ओवर वर्कआउट करा के बस ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा ट्रेनर हूँ, बिना ये सोचे कि एक ओवरवेट आदमी जो ढंग से उठ बैठ नहीं पा रहा है, अपने शू लेस तक ढंग से बांध नहीं पा रहा है, वो आपके ये किसी एडवांस एथलीट से इंस्पायर्ड वर्कआउट कैसे करेगा। खैर दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना समझाना था कि ओबेसिटी सिर्फ ओवर ईटिंग के कारण नहीं होती है और कम खाना, एक्सरसाइज करना इसका एकमात्र परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, टेम्पररी सॉल्यूशन जरूर है बट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ओबेसिटी इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स फिजिकल कंडीशन जिसको प्रॉपरली समझे बिना ही हम इलाज करने लग जाते हैं और इसके कारण ज्यादातर मामलों में सिर्फ टेम्पररी सक्सेस ही मिल पाती है। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे और बात करेंगे दोस्तों।